हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर इंटीजर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, प्लस ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, उनके नेगेटिव्स आ जाएंगे और ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। इनको आई या जेड से डिनोट किया जाता है। इसके बाद इंटीजर्स अब दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और निगेटिव इंटीजर्स में उनके निगेटिव कर दीजिए -1 -2 -3। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? तो देखिए, नंबर लाइन पर सबसे मिडिल में ज़ीरो, जो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है व्हेन वी परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन टू और मोर इंटीजर्स देन द रिजल्ट इज आल्सो एन इंटीजर। आइए अब देखते हैं इसको। तो देखिए, एडिशन के लिए कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं, 2 + 3 ले लेते हैं। सम करने पर हमें मिल रहा है 5, जो कि एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में फॉलो हो रही है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 2 - 3, आंसर आ रहा है -1, जो कि अगेन एक इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3, आंसर आ रहा है 6, ये भी एक इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो हो रही है। 2 / 3, अब यहाँ आंसर आएगा 0.6, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो डिवाइड में फॉलो नहीं हो रही। आइए अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहती है कि जब हम दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करें तो उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर एडिशन में देखते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर्स हैं 2 + 3, तो हमारा आंसर आएगा 5। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें 3 + 2, तब भी आंसर 5। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 2 - 3, ये आएगा -1, और 3 - 2 करेंगे तो 1। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ 1 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 2 × 3, तो ये आएगा 6, और इसी तरीके से अगर 3 × 2 करेंगे तो भी 6, तो यहाँ पर फॉलो होती है। डिवीजन में 4 / 2, तो आएगा 2, और अगर हमने 2 / 4, तो आएगा 0.5, तो यहाँ भी फॉलो नहीं होती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है। ओके, तो हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करें, उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एडिशन के लिए सबसे पहले हमारे पास इंटीजर्स हैं 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमने ग्रुप किया है 2 और 3 को, तो इनसे हमारा आंसर आएगा 5 + 4 9। इसी तरीके से यहाँ 3 + 4 7 + 2 9। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, आंसर सेम है दोनों में। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 2 - 3, इसका आंसर आएगा -1, -1 - 4, फाइनल आंसर आएगा -5। यहाँ पर देखते हैं 3 - 4, आंसर आएगा -1, 2 - -1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इसके बाद है मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6,
इंटू 4 24, और यहाँ 3 4 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो दोनों में सेम आंसर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में फॉलो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डिवीजन में 12 डिवाइड बाय 3 होता है 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो फाइनल आंसर आएगा 2, और यहाँ पर देखेंगे 12 इसको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाय 2 यानी 1.5 से, तो फाइनल आंसर आएगा 15, 8 सा 120। तो ये